वनराज के बाद अब अनुपमा से बरखा को पड़ेगा करारा तमाचा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, वनराज शाह जिसने अनुपमा के साथ नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी है अपनी तरफ से, मगर दूसरी तरफ से पहली ही अटेम्प्ट में करारा तमाचा पड़ गया। वनराज शाह को लगा कि बच्चों के सामने अनुपमा ने कहा कि रिपीट टेलीकास्ट देख लेते हैं दोस्ती का, मगर इतनी जल्दी दोस्ती का वो टेलीकास्ट भी दिख जाएगा, ये वनराज को उम्मीद नहीं थी। तो अब बरखा की बारी है। बरखा तो घर जाके पंगा ले रही है। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो बरखा रानी अब जम के बरस रही है दोस्तों। वो गाना है ना, बरखा रानी जरा थम के बरसो, जम के बरसो, थम के बरसो। तो ये गाना बहुत पुराना है, मजेदार गाना है, बहुत ही सुंदर गाना है, मगर यहां पे इस बरखा रानी पे तो जम के बरसने वाला ही है। बरखा जो अनुज से बात करके उस बात को अपने तरीके से मोल्ड करके इस नतीजे पे पहुंची है कि अनुज ने कहा है कि अनुपमा का सामान अनुपमा के पास पहुंचा दो, जबकि अनुज ने कहा जो करना है कर लो। और अनुज का मूड उस समय क्या था हम सब जानते हैं। अब इस चीज का फायदा उठाना है बरखा ने, क्योंकि वो चाहती है कि अनुपमा दूर ही हो जाए, अनुपमा कपाड़िया हाउस के नजदीक दिखाई ही ना दे, ना पेपरों में ना वजूद में। इसलिए बरखा इसी कोशिश में लगी हुई है। उसको सबसे ज्यादा खतरा अनुपमा से ही है। ये तो आप सबको पता ही होगा कि कैसे पूरा बरखा का प्लान कामयाब होने ही वाला था कि अनुपमा की वजह से उसके प्लान की धज्जियां उड़ गई। जब अनुज बीमार था और सारे कागज बरखा ने अपने नाम पे कपाड़िया एम्पायर के करवा लिए थे अंकुश के नाम पे, और अब भी उसको वही, इसीलिए वो डर जाती है एकदम से। अच्छा, अनुपमा ने एकेडमी छोड़ दी, अच्छा ऐसा हो गया। पहले उसको ये लगा कि अनुपमा ने एकेडमी ज्वाइन कर ली, मतलब अनुपमा मूव ऑन होगी, अनुपमा उस गम से निकल आई बाहर। अगर अनुपमा गम से बाहर निकल आई है तो अनुपमा तो कुछ बड़ा कर देगी, क्योंकि उसने अनुपमा के वो तमाचे खाए हुए हैं। अब वो थोड़ी सी निश्चिंत थी कि अब मेरी माया से डील हो गई है, हम दोनों मिलके इनका बर्बादी का पूरा तैयारी कर देंगे। इसलिए उसने इधर घर खाली करवाना शुरू कर दिया, और अनुज के कहने पे उसने जो अनुज ने कहा उसका जो मतलब बरखा ने निकाला, सामान लेके पहुंच गई। अब यहां पे अनुपमा क्या करेगी, जो मुझे लगता है, क्योंकि अनुज ने जो किया है वो अनुज और अनुपमा के बीच की बात है। अब बरखा जैसे बीच में आके फायदा उठाने वाले लोगों को अनुपमा भली भांति जानती है। वो वनराज को जानती है, इसलिए वनराज को करारा जवाब दिया। अब बरखा आ गई है सामान के पूरे टैची लेके कि अनुज ने तुम्हारा सामान भिजवाया है। तो यहां पे क्या अनुपमा ये सवाल नहीं करेगी कि अनुज ने सामान भिजवाया है तो अनुज ने वो जो अथॉरिटी लेटर है उसमें भी मेरा नाम कटवा दिया है? क्योंकि अगर अनुज को अनुपमा से इस तरह से ही अलग होना है तो वो बिजनेस में अनुपमा का नाम क्यों रखेगा नंबर 1 पे? और साथ में जो अनुपमा बरखा को कहेगी और बरखा के चेहरे की खुशी को जो अनुपमा महसूस कर लेगी, और ये जो बरखा का वहां पे आना है यही अनुपमा को और मोटिवेट करेगा कि ऐसे ही लोगों के मुंह पे मुझे तमाचा मारना है कि अनुपमा गिरी नहीं है, अनुपमा डूबी नहीं है गम में, अनुपमा उससे डबल स्पीड से उभरी है। और यही लोगों के सामने एक एग्जाम्पल सेट करनी है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। तो ये जो आएगी बरखा, उसको जवाब तो अनुपमा करारा देगी, तमाचा तो उसके मुंह पे पड़ेगा ही पड़ेगा, मगर इसके आने का और ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट होगा अनुपमा पे। क्योंकि वही जो मैं हमेशा कहती हूँ, रिवर्स रिलेशनशिप, जब कोई किसी को कुछ बुरा भी कहता है ना तो उससे भी हमें और ज्यादा मनोबल मिलता है कि मैं करके दिखाऊंगा या मैं करके दिखाऊंगी, मेरे में वो सारी शक्तियां हैं जो इन सब लोगों का मुंह बंद कर सकती हैं।
ये जो दूसरों के पैसों को हड़प के बैठे हैं, दूसरे की जगह लेने वाले लोग हैं, डिम्पी, बरखा जैसे, इन सबको मैं ये बताऊंगी कि अपनी जगह बनाना कितना जरूरी है, अपने पैरों पे खड़ा होना अपनी मेहनत से कितना जरूरी है। ये एग्जाम्पल सेट करूंगी क्योंकि ये एग्जाम्पल सेट करना अनुपमा का बनता है, क्योंकि डिम्पी, बरखा, ये सब माया, ये सब लोग जो है ये धारावाहिक में है, मगर आम जिंदगी में जितनी भी अनुपमाएं हैं, जितनी भी अनुपमा जैसी लेडीज हैं, उन सब के इर्द गिर्द ये सब कैरेक्टर्स घूम रहे हैं और उन्हीं के लिए धारावाहिक है कि उन सबको कैसे पॉजिटिविटी के साथ हमें हैंडल करना है। तो मुझे तो ये सीन देखने का बहुत इंतजार है कि बरखा को कैसे अनुपमा हैंडल करती है, मगर इतना मुझे श्योरिटी है कि बरखा को एक करारा तमाचा पड़ने वाला है, ऐसे तो नहीं छोड़ेगी अनुपमा। क्या कहते हो आप? कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.